दोस्तों आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। वो है बंटवारा मुकदमा यानी कि पार्टीशन सूट। होता क्या है दोस्तों कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उसमें कुछ हिस्सेदार हैं, 2 हिस्सेदार, 3 हिस्सेदार, 4 हिस्सेदार, जितने भी हैं उनमें जो है सहमति बंटवारा नहीं हो पाता है या पंचनामा बंटवारा नहीं हो पाता है। जब ग्राउंड स्तर पर बंटवारा नहीं हो पाया तो वैसे कंडीशन में कोर्ट जाना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ही अंतिम विकल्प है कि नहीं। और कोर्ट से बंटवारा होता है और उसके लिए जो है पार्टीशन सूट जो है कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है। बहुत सारे प्रक्रिया है जिसको आपको फॉलो करना है और बहुत ही बारीकी के साथ एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होता है। तो आज मैं इस चीज को क्लियर करने वाला हूं और आपको सब कुछ पता चलेगा कि भाई कोर्ट से जो है हम कैसे बंटवारा करवाएं। देखिए दोस्तों, सहमति बंटवारा ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि भाई कुछ हिस्सेदार तैयार ना होकर आने के लिए, जैसे मान के चलिए कि भाई ज्वाइंट प्रॉपर्टी में 3 हिस्सेदार हैं और उसमें 2 हिस्सेदार तैयार है बंटवारा करने के लिए, तीसरा तैयार नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है, वो बोल रहा है नहीं हमको टाइम मिलेगा उस समय कराएंगे, ठीक है। और एक को भाई बहुत जरूरी है क्योंकि उसको बिजनेस जो है सो अपने जमीन में खड़ा करना है या फिर लोन लेना है, या बहुत सारी चीजें हो सकती है। बंटवारा करना जरूरी है, अपने नाम से दाखिल खारिज कराना है ताकि सारा काम आसानी से हो सके। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जो जमीन का जो दस्तावेज है, मूल दस्तावेज, वो किसी एक हिस्सेदार के पास है, वो हिस्सेदार दस्तावेज देना ही नहीं चाह रहा है और जब तक दस्तावेज सामने नहीं आएगा तब तक जो है सो क्लियर नहीं हो पाएगा कि जमीन कहां कहां पर है, कैसे है, तो कैसे बंटवारा होगा, ठीक है। तो वो जिसके पास कागजात हैं वो कहता है भैया जितना दौड़ना है दौड़े, तो लास्ट में जो है आदमी को कोर्ट जाना ही पड़ता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि अंत में जो है व्यक्ति को कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ता है और फिर जो है वहां से बंटवारा होता है। जबकि इससे बेहद आसान और अच्छा है कि सहमति बंटवारा हो जाए, पंचनामा बंटवारा हो जाए। 100 रुपया लगेंगे स्टाम्प पेपर पर, ठीक है, सब कुछ दर्ज हो जाएगा, गवाह रहेंगे, सारे हिस्सेदार का साइन रहेगा और पूरा जमीन का डिटेल वगैरह सब कुछ रहेगा। बहुत ही आसान है वो। अब कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो आप सोच लीजिए क्या होगा, ठीक है। कोर्ट अपना कार्यवाही करेगा, उसके माध्यम से जो है सो डिक्री सुनाएगा, देगा। चलिए खैर, तो भाई ये बंटवारा मुकदमा दाखिल कैसे होगा। मान के चलिए दोस्तों कि भाई एक व्यक्ति है, जेड नाम का एक व्यक्ति है और इसके जो है 3 बेटे हैं, ठीक है। एक है ए, एक है बी और एक है सी। 3 बेटे, हो सकता है कि 2 बेटे 1 बेटी हो या 1 बेटा 2 बेटी हो, जो कुछ भी हो, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी को बराबर हक मिलना है। और वही अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करेंगे तो भाई जितना बेटा को हिस्सा मिलेगा उसका आधा बेटी को मिलेगा। तो ये चीज है, क्लियर। तो भाई ये सारे क्या है, हिस्सेदार हैं, इनमें सहमति बंटवारा नहीं हो पाया। अब इसमें से कोई एक या कोई 2 जो है जाएंगे भाई पार्टीशन सूट दाखिल करने के लिए। तो क्या क्या करना होगा। मान के चलिए कि इस जगह पर ये जो सी नंबर का जो व्यक्ति है ये पीड़ित व्यक्ति है, यही जो है केस करने के लिए जा रहा है। तो इसको क्या क्या करना होगा यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। पहला चीज कि भाई दस्तावेज इकट्ठा करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, पहला नंबर देते हैं दस्तावेज इकट्ठा करना होगा, ठीक है। जैसे कि खतियान हो गया, खतियान हो सकता है, केवाला हो सकता है, दानपत्र हो सकता है आदि। ओके, तो जो भी संबंधित दस्तावेज है जिसमें इन तीनों में बंटवारा होना है, तो भाई वो सारे दस्तावेज को पहली बात तो यह है कि इकट्ठा करना होगा, तभी जो है बंटवारा सही से हो पाएगा। अब जैसे भी इकट्ठा करें, अगर आपके पास खतियान नहीं है तो भाई नकल निकल जाता है, नकल निकलवा लीजिए। अगर केवाला आपके पास नहीं है, खो गया है या अगला हिस्सेदार नहीं दे रहा है, तो भाई केवाला का भी नकल निकल जाएगा। या फिर ऐसा भी होता है कि कोर्ट में जब पार्टीशन सूट दाखिल होगा, मान के चलिए कि भाई ये बड़ा भाई था, ये जो है बड़ा भाई था, इसी के पास सारा दस्तावेज है, तो कोर्ट में जो है आवेदन दे करके फिर कोर्ट जो है इससे दस्तावेज मांगेगा, तो इस तरह से भी काम होता है। ओके, तो भाई आपको जो है दस्तावेज इकट्ठा करना होगा, क्योंकि आपका दस्तावेज जितना मजबूत रहेगा, ठीक है, और जितना क्लियर एंड कट रहेगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा।
आप जो है LPC बना सकते हैं, लैंड पोजीशनिंग सर्टिफिकेट, जो अंचलाधिकारी के माध्यम से निर्गत होता है, ठीक है। तो वो सारे दस्तावेज आपको तैयार करने होंगे। जब दस्तावेज आपके पास तैयार है कि हाँ भाई इसमें सबों का हिस्सेदार है, हमको भी हिस्सा मिलेगा, ठीक है, इसको भी मिलेगा, बराबर मिले या हो सकता है अंशवाइज मिले, जैसे भी मिले, ठीक है। यहां पर हम सपोज कर रहे हैं कि भाई तीनों में जो है बराबर रूप से बंटवारा होने वाला है। क्लियर? तो जब दस्तावेज इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, तो दूसरा बात आता है सही वकील चुने। सही वकील का चुनाव करना होगा। अब सही वकील क्या होता है? सही गलत वकील भी होता है क्या? देखिए, सही वकील कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भाई ऐसा वकील जिसके पास अनुभव हो, आपकी बातों को समझ सके। आप जैसे ही वकील के पास जाएंगे, अगर आपके बात को जो है बहुत ही गहनता से सुन रहा है, ठीक है, और उसके पास नॉलेज है, आपको आसपास से तो पता चल ही जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा खासा सिविल वकील है। और हाँ, ध्यान देना है, आपको वकील अगर चुनना है तो सिविल वकील चुनना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिला अदालत में क्रिमिनल वकील होते हैं और सिविल वाला भी मामला ले लेते हैं, ठीक है, और ऐसे वैसे करके काम निपटा देते हैं। आपसे केवल भाई पैसा बर्बाद होता है और सही काम नहीं हो पाता है। आपको सिविल वकील चुनना है जो केवल यही जमीन संबंधी, धन कौड़ी संबंधी जो है सो मुकदमा लड़ता हो, वही आपका केस अच्छा ढंग से जो है सो डील कर पाएगा, क्योंकि उसके पास यही संबंधी जो है बहुत सारा अनुभव रहेगा। क्रिमिनल वाला के पास जाएंगे ये सब मामला लेकर के, फिर दिक्कत में आप पड़ेंगे। तो सिविल वकील चुनना है, अनुभवी वकील चुनना है, अच्छा वकील चुनना है, ठीक है। और वो अपने आधार पर देख लीजिएगा, सबका अलग अलग नजरिया होता है। कोई लोग भाई बैठेंगे वकील के सामने, भाई वकील क्या पूछ रहा है और आप जो बता रहे हैं उसको सही से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सारी बातों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आपको सजेशन जो दे रहा है वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप खुद पकड़िएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं ये वकील मेरा बात को समझ गया है, इन्हीं को केस हैंड ओवर करते हैं, आप कर सकते हैं वैसा। और अगर लगता है कि नहीं इस वकील के पास दम नहीं है, आप उसके पास गए हैं, ठीक है, तो आप वहां से चले जाइए। अगर सही नहीं लगा तो एकदम चले जाइए भाई। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई शर्म के चक्कर में अरे आ गए हैं, इतना बात कर लिए हैं, इसका टाइम बर्बाद हुआ है, चलो इसी को रख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है भाई, आपको हजारों वकील मिल जाएंगे, कोई भी अदालत में जाइए, ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेना वकील के लिए। तो सही वकील का दोस्तों आपको चुनाव करना है, उसको सारे दस्तावेज वगैरह आपको देने हैं, ठीक है, हिस्सेदार का डिटेल वगैरह सब कुछ बताना है और उससे राय लेना है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होगा। क्लियर? अब ये वकील जो है दोस्तों दावा तैयार करेगा। तीसरा नंबर में क्या है? दावा तैयार करना। अब दावा क्या होता है? इसको प्लेंट भी बोलते हैं, ठीक है, यानी ये वकील के द्वारा तैयार किया जाएगा कि भाई ये फलाने फलाने हिस्सेदार हैं, इनका वंशावली ये है, ठीक है, ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। देखिए, अगर मान के चलिए अगर सिंगल एक ही व्यक्ति रहता, जेड का एक ही पुत्र या पुत्री रहता, तो बंटवारा का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर भाई 3 है, 4 है, 5 है, तभी ना बंटवारा हो रहा है। अगर एक रहेगा तो क्या दिक्कत है उससे, ठीक है, तो बंटवारा का बात ही वहां नहीं उठता है, तो डायरेक्ट उसी का हो जाएगा संपत्ति। यहाँ पर 3-3 है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि भाई दावा तैयार किया जाएगा। और इस दावा में जो है ये जो सी, चूंकि सी गया है कोर्ट, क्योंकि इसको ज्यादा जरूरी था, सहमति बंटवारा, पंचनामा बंटवारा ग्राउंड पर हो नहीं रहा है, तो ये इसको हम लोग कहेंगे दोस्तों वादी। क्या कहेंगे? वादी कहेंगे, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्लेंटिफ। और जिनके ऊपर जो है मुकदमा दायर किया गया है वो प्रतिवादी बन जाएंगे, यानी कि ए और बी जो है यहाँ पर क्या बन जाएंगे? प्रतिवादी, यानी डिफेंडेंट, ठीक है। ये प्लेंटिफ है और ये क्या है? डिफेंडेंट है, ए और बी। क्लियर? ये सारा कुछ जो है दावा में तैयार किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि भाई ए को कितना हिस्सा बन रहा है, बी को कितना बन रहा है, सी को कितना बन रहा है, सारी डिटेल जो है इस दावा में लिखा जाएगा। तो ये 3 स्टेप हो गया, ठीक है, दस्तावेज इकट्ठा करना, सही वकील का चुनाव और दावा तैयार करना, ठीक है। दावा में जो है जितना डिटेल में चीजें लिखी हुई रहेंगी, ठीक है, उतना जल्दी जो है कोर्ट को आपका फैक्ट समझ में आएगा और तुरंत जो है काम आपका होगा। क्लियर? तो सारा खेसरा खतियान क्या है, नहीं है, किसमें कितना हिस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब कुछ जो है इस दावा में लिखा जाएगा। चौथा नंबर में होता है दोस्तों ये जो पार्टीशन सूट है उसको दाखिल करना, ठीक है, सूट को कोर्ट में दाखिल करना।
दाखिल करना, सूट को कोर्ट में जो है सो दाखिल किया जाता है और इसके लिए कोर्ट फीस भी लगते हैं। और हर राज्य का जो है अलग अलग कानून है, चूंकि भूमि जो है, संपत्ति जो है राज्य सूची का विषय है, तो वैसे कंडीशन में जो है जो कोर्ट फीस है वो अलग अलग हो सकता है। क्लियर? तो इसके लिए जो है आप जिस वकील से बात करेंगे वो बता देंगे, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि वो चुपे चोरी होगा, ठीक है। कोर्ट फीस जितना दिया जाएगा उसका जो है सो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। पता आपको चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सूट को जो है दोस्तों, ये जो पार्टीशन सूट जो तैयार किया गया, जो दावा तैयार किया गया है, उसको दाखिल किया जाता है। यहां तक क्लियर? अब जब दाखिल हो जाता है तो कोर्ट में जो है कार्रवाई शुरू हो जाती है। कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है तो कोर्ट क्या करेगा? कार्रवाई शुरू करेगा। और कार्रवाई में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। पहले जो है जो सूट दाखिल किया गया है वो अपने रीड करेंगे। उसके बाद जो भी संबंधित दस्तावेज का भी और भी जरूरत पड़ेगा तो उसका मांग किया जाएगा कोर्ट के माध्यम से। गवाहों की मांग की जाएगी। दो तरह के गवाह होते हैं, ठीक है। एक होता है भाई डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप जो है सो पेश कीजिए, एक होता है ओरल, ठीक है, कि भाई ये सचमुच में ए और बी उसके वंशज है कि नहीं। क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि भाई ए जो है सो कोर्ट में ये दावा कर दे कि भाई ये सी जो है ये दावा कर रहा है कि इसमें मेरा हिस्सा है, जबकि उसमें हिस्सा इसका नहीं है, क्योंकि जमीन जो है हम इसको खरीदे थे, अपना पैसा से खरीदे थे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अगर सी जिस तरह से दावा तैयार किया है और इसमें ए और बी एग्री कर जाते हैं और दावा एकदम सी जो है अच्छा ढंग से तैयार किया है और एग्री अगर हो गया तो भाई ज्यादा दिन तक मुकदमा नहीं चलने वाला है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी डिग्री जो है सो कोर्ट द्वारा जारी किया जाएगा, फिर फाइनल डिग्री किया जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर इन दोनों के द्वारा कुछ आपत्ति अगर वहां पर दर्ज होती है तो फिर जो है वही, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, एविडेंस वगैरह जो है कोर्ट द्वारा मांगे जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ग्राउंड पर जो है बंटवारा करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो सरकारी अमीन है उससे जो है सो नापी करवा करके बंटवारा कराया जाता है और उसका रिपोर्ट जो है सो कोर्ट मांगता है, तब जाकर के जो है सो बंटवारा होता है। तो बहुत सारी चीजें जो भी कोर्ट का कार्यवाही है वो किया जाएगा जब कोर्ट को संतुष्टि मिल जाएगा कि हाँ अब ठीक ठाक है, ठीक है, अब जो है हमें प्राइमरी डिग्री दे देना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, दो तरह की डिग्री होते हैं दोस्तों। एक होता है प्राइमरी डिग्री, डिग्री नहीं आप बोल रहे हैं, डिग्री बोल रहे हैं, प्लस में एक होता है फाइनल डिग्री। और देखिए दोस्तों यहां पर फाइनल डिग्री लिख दी है, ठीक है, आपको सुन करके तो मजा आ गया होगा, लेकिन भाई इसके पीछे बहुत सारा कहानी रहता है। कोर्ट में जो कार्रवाई शुरू होती है, ठीक है, जो भी कोर्ट को भाई कहीं संदेह होगा, कुछ लगेगा तो भाई वो अपने आधार पर काम करेंगे, ठीक है। पहले जो है जैसे ये वादी है, केस करता है, ये प्रतिवादी है, डिफेंडेंट्स हैं, इनको नोटिस भेजा जाएगा, सूचित किया जाएगा, ठीक है। समन भेजा जाएगा कोर्ट में पेश होने के लिए, इनसे जो है संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे अगर इन लोग को आपत्ति है कुछ तब, ठीक है। तो समन नोटिस होगा, अगर जरूरत पड़े, इन लोग ज्यादा जो है ये कर रहा है, सी को तंग कर रहा है, तो फिर वारंट भी जारी हो सकता है। और वारंट का मतलब होता है कि भाई किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी को आप अधिकार देते हैं कि उसको पकड़ करके सीधे कोर्ट में पेश कीजिए, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत सारी कार्यवाही के अंतर्गत आता है। अगर मामला जो है सिंपली सिमट जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो है ये केस चलता रहता है। क्लियर? ज्वाइंट प्रॉपर्टी अगर पूरा क्लियर कट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, जो केस किया है और जिस पर केस हुआ है सभी लोग सहमत हो गए। कई बार ऐसा होता है कि आपस में लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तुरंत केस खत्म हो जाता है। और वो जो कंप्रोमाइज पिटीशन जो दाखिल होता है, ठीक है, उसके आधार पर जो है सो डिग्री हो जाता है। कई मामला में आप देखेंगे कि भाई कंप्रोमाइज हो जाता है, और कंप्रोमाइज वाला जो है, ठीक है, डिग्री हम आप लोग को इसके आगे आने वाला वीडियो में जो है दिखाएंगे भाई किस तरह से कोर्ट ने बंटवारा किया है। क्लियर? वैल्यू के आधार पर भी बंटवारा हो सकता है। ऐसा नहीं कि जेड के पास एक ही जगह जमीन होगा, कुछ यहाँ भी हो सकता है, गांव में हो सकता है, ठीक है, कुछ जो है जमीन शहर में हो सकता है। तो भाई दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो वैल्यू के आधार पर भी बंटवारा होता है। एक भाई को गांव में ही रहने का मन है, एक को शहर में रहने का मन है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है और वैल्यू के आधार पर बंटवारा हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जमीन इतना छोटा है कि बंटवारा संभव ही नहीं है। अब जमीन जो है शहर में 1 डिसमिल है, अब 1 डिसमिल में 5 भाई हो जा रहे हैं, तो भाई ये 435 स्क्वायर फीट है। अब जमीन का बंटवारा करेंगे तो सही से जो है 90 स्क्वायर फीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब बंटवारा नहीं हो पाता है तो वैसे कंडीशन में कोर्ट जो है, ठीक है,
जो संबंधित जो वहां पर हिस्सेदारगण है कि कहा जाएगा कि भाई जो खरीदना चाहते हैं इस जमीन को खरीद सकते हैं। अगर कोई तैयार हो जाता है एक अच्छा रेट में खरीदने के लिए तो उसी को जमीन दे दिया जाता है, फिर जो पैसे हैं ठीक है उनमें बंटवारा कर दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरह से भी मामला होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैंने आपको समझा दिया। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस बात पर आपको कड़ी नजर रखना है, सही वकील का चुनाव, और वकील सारी बातों अगर आपका समझ रहा है ठीक है तो फिर जो है आपका काम बहुत जल्दी होगा, बहुत ही आसानी से होगा, ज्यादा दौड़ कूद नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो भाई आप सिविल वकील से कहीं पर भी जो है कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि मेरे से, मैं आपको एक मोटा मोटी जानकारी दे दिया हूं कि भाई किस तरह से जो है सो कोर्ट के माध्यम से बंटवारा होता है। और ये जो फाइनल डिग्री आपको मिलेगा ठीक है, इसी में सारा कुछ भाई किसको कितना हिस्सा मिला है, कहाँ मिला है, नहीं मिला है, सारा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ठीक है। और यही जो है सो आपका मूल बंटवारा नामा माना जाएगा। ओके, तो इस तरह की चीजें होती है दोस्तों। आप सिविल वकील से संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, जहां पर भी आपको मुकदमा दायर करना है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।